Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. I welcome to you in my YouTube channel. Today, I will teach you complete adjective series, and the topic is use positive degree adjective with the adverb. क्या हम पढ़ेंगे कि हमें पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करना है इन एडवर्ब के साथ एज, सो, वेरी, टू, एनफ। ये कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जिनके साथ हमें पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करना है। ऐसा किताब या बुक्स में लिखा होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये जानने के लिए देखेंगे। अगर लिखा है कि मान लो कि सो लिखा हुआ है तो सो रिच लिखेंगे। ही इज वेरी पुअर, ही इज सो रिच, ही इज वेरी पुअर। तो अगर जब भी आप देखिए तो ये वर्ड लगे हो तो तुरंत पॉजिटिव डिग्री का यूज करिए। क्या ऐसा आप कभी भी लगा सकते हैं? अगर आप रूल लेटर से पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो सेंटेंस देखिए ये वाला, ही इज सो रिचर, he is so richer than अजय। अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ हो he is so richer than अजय, तो क्या करें? अभी हमने पढ़ा है कि ये 6 से एडवर्ब है कि जब भी ये आए तो आगे किसका यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करेंगे। तो रिचर काट करके हमें रिच करना पड़ जाएगा। तो क्या ये सही है? लेकिन ध्यान देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दैन लिखा हुआ है। और दैन क्या होता है? ये कंजंक्शन होता है जो कंपैरिजन करने के लिए लगाया जाता है। जब हम किसी एक आदमी का दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और होता है दैन कंजंक्शन। तब तो यहाँ पे ये रूल रट्टा पूरा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप यार थोड़ा समझ के पढ़िए, रूल सिर्फ मत रटिए, नहीं तो ये रूल कभी भी जो है आपको जो है ट्रबल करा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अगर सो लिखा हुआ, अगर ये एडवर्ब लिखा हुआ हो और आगे सेंटेंस देख लीजिए कि क्या पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा हुआ है तो ठीक है, और अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं लगा है तो वहां से जो है आप सो को हटा दीजिए। देखिए देन लगा हुआ है, हमें कंपैरिजन करना है, और अगर कंपैरिजन करना है तो हमें यहाँ पे रिचर ही छोड़ना पड़ेगा। तो फिर कैसे से ठीक करें? यहाँ से हम सो को रिमूव कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? ही इज रिचर देन अजय। अब जैसे सो को हटाएंगे तो हमें यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए रिचर एडजेक्टिव वर्ड का यूज करना पड़ेगा। ही इज रिचर देन अजय हो जाएगा। और अगर आप इसकी इंटेंसिटी उठाना चाहते हो, आप कहते हो कि वो बहुत ज्यादा रिच है, तो फिर पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री की इंटेंसिटी को उठाने के लिए हम क्या लगाते हैं? अभी मैंने जो कंप्लीट एडजेक्टिव बताई थी उससे मैंने बताया था कि अगर कंपैरेटिव डिग्री की एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को उठाना हो तो क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे मच लगा सकते हैं। ही इज मच रिचर देन अजय, ये आपको करना पड़ जाएगा। अब देखिए पहला सेंटेंस क्या है? ही इज सो रिचर दैट ही कैन बाई एनी कार। यहाँ पे तो कंपैरिजन हो रहा था। क्या यहाँ पे कोई कंपैरिजन हो रहा है? क्या यहाँ पे ही का कंपैरिजन किसी से हो रहा है? नहीं। यहाँ पे लिखा कि वो इतना धनी है कि वो किसी भी कार को खरीद सकता है। यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है। और अगर कंपैरिजन नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे? यहाँ से रिचर को रिमूव कर देंगे। फिर क्या करेंगे? पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो है नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री का हम एडजेक्टिव का यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे रिच करना पड़ जाएगा। अब बताइए जब मैंने ये दो सेंटेंस किया तो क्या मैंने सो को देखते हुए किया? ये सो की जो एडवर्ब होते हैं इनकी इतनी औकात नहीं होती है कि एडजेक्टिव को चेंज करा दे। तो ध्यान रखिए, आप जब भी सेंटेंस देख लीजिए तो इनके मीनिंग क्या लाने हैं उसके हिसाब से चेंज करिए, नहीं तो ये सो हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, टू हो जाएगा, एनफ हो जाएगा। ये ऐसे एडवर्ब होते हैं जिनके साथ पॉजिटिव डिग्री की एडजेक्टिव हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग क्या देना है उसके हिसाब से करेंगे। ये तो सेंटेंस देखिए, मिस्टर शर्मा इज द ओल्डेस्ट एंड ऑनेस्ट टीचर ऑफ आवर स्कूल। क्या लिखा हुआ है कि जो मिस्टर शर्मा है वो काफी वृद्ध और ईमानदार टीचर हैं हमारे स्कूल के। अब यहाँ पे देखिए कंजंक्शन लिखा हुआ एंड। अब रूल किताबों में ये लिखा रहता है कि कंजंक्शन क्या करते हैं तो सेम इक्वल टाइप के एडजेक्टिव को ऐड करते हैं। कंजंक्शन का क्या काम होता है? बुक में लिखा गया था कि कंजंक्शन काम होता है दो इक्वल रैंक के एडजेक्टिव को ऐड करना। अब यहाँ पे देखो एंड के बाद क्या लिखा हुआ है? ओल्डेस्ट लिखा हुआ है। ये ओल्ड की सुपरलेटिव डिग्री लिखी गई है, और यहाँ पे अगर हमें एडजेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है जो सुपरलेटिव लिखी गई है तो क्या इस साइड पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री का हमें एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा। यानी ऑनेस्ट के जगह पे क्या करना पड़ेगा? हमें मोस्ट ऑनेस्ट लिखना पड़ जाएगा। ऐसा बुक में लिखा गया होता है, लेकिन कैसे समझ पाएंगे कि ये रूल लेटर की यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री है तो इस साइड पे भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होना चाहिए। आइए इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये रूल क्यों बना हुआ होगा। क्या लिखा हुआ है कि जो हमारे मिस्टर शर्मा है
वो हमारे स्कूल के सबसे वृद्ध और सबसे ऑनेस्ट टीचर है। यानी मिस्टर शर्मा का जो कंपैरिजन हो रहा है वो हमारे स्कूल के जितने भी टीचर हैं उनसे कंपैरिजन हो रहा है। तो अगर उनकी उम्र का कंपैरिजन हो रहा होगा तो ये ऑब्वियसली बात है कि उनकी ईमानदारी का भी कंपैरिजन जो है एक दूसरे टीचरों से हो रहा होगा। यदि उनका कंपैरिजन जो बाकी स्कूल के टीचर हैं उनकी उम्र का हो रहा होगा तो उनकी ईमानदारी का भी जो है कंपैरिजन जरूर हो रहा होगा। इसलिए जो है ये रूल बना है कि अगर एडजेक्टिव आए तो सेम टाइप के अगर एडजेक्टिव हो तो उन्हें जो है सेम कैटेगरी में रखना चाहिए। यानी यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी हमें रखना पड़ेगा। ये रूल इसलिए बना है क्योंकि हमें अगर यहाँ पे मिस्टर शर्मा का कंपैरिजन इन सभी स्कूल के टीचरों से हो रहा है, यानी उनके उम्र का हो रहा है, तो उनकी ईमानदारी का भी हो रहा होगा। यदि वो वृद्ध होंगे तो वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट भी होंगे। इसलिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो हमें भी इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें जो है एक ऐसा एडवर्ब लगाना पड़ेगा जो सुपरलेटिव डिग्री में हो। और मच, मोर, मोस्ट, ये मच की जो है सुपरलेटिव डिग्री का आप यूज कर सकते हो। तो ये रूल बना है इसके लिए। आइए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज इनफ वीक टू वॉक ऑन द रोड। वह पर्याप्त कमजोर है रोड पे चलने के लिए। अब ये बुक्स में एक और रूल होता है कि अगर इनफ वर्ड जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे ये उसके बाद लगाया जाता है। बुक में ये लिखा गया आता है कि इनफ एक ऐसा एडवर्ब है जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसके बाद लगाया जाता है। हालांकि ये रूल कैसा बना है आइए इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। जब ब्रेक करेंगे इस क्या हो जाएगी लिंकिंग वर्ड, ही क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, वी क्या हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज एन एडजेक्टिव। और अगर ये एडजेक्टिव है तो इनफ क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। अब अगर सेंटेंस ऐसा होता है कि ही इज वीक इनफ, ही इज ओल्ड इनफ, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो जब भी हम एनफ वर्ड का यूज एडजेक्टिव की बात करते हैं तो आप हमेशा आगे देखेंगे तो इन्फिनेटिव का यूज होता हुआ आपको नजर आएगा। ऐसा क्यों बना है इस रूल को भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज इनफ वीक, वह पर्याप्त कमजोर है। कितना पर्याप्त कमजोर है कि वह जो है रोड पे चल नहीं सकता, इतना कमजोर है। वो इतना कमजोर है कि रोड पे चल नहीं सकता। यानी ये जो इनफ वर्ड आपने लगाया हुआ है, जब ये आप लगाओगे तो ये अगला जो आपने लिखा हुआ है फ्रेज, इसको लगाने के लिए ये जो इनफ एडवर्ब है इसी को ये जो है क्या करता है कंप्लीट करता है। ही इज इनफ वीक, वो पर्याप्त कमजोर है कि चल नहीं सकता, वो पर्याप्त मजबूत है इस बॉक्स को उठा सकता है, वो मैच्योर इतना है कि इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है। तो जब भी आप इनफ वर्ड लिखेंगे ध्यान रखिएगा इसको कंप्लीट करने के लिए आगे इन्फिनेटिव फॉर्म का यूज किया जाता है। इसलिए रूल बना है कि इनफ जिस एडजेक्टिव के लिए आता है ये उसके बाद लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा ये जो है सिर्फ एडजेक्टिव के बाद आएगा, यहाँ से इसको रिप्लेस कर देंगे। इसलिए रूल बना है क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे तो ये इस इन्फिनेटिव के लिए लगाया जाता है, हालांकि ये एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है। सेम सेंटेंस वही है, ही इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट दैट सैक। सैक मतलब बोरा होता है, वो इतना पर्याप्त मजबूत है कि इस बोरा को उस सैक को उठा सकता है। ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, ही हो जाएगा सब्जेक्ट, एनफ हो जाएगा एडवर्ब, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज एन एडजेक्टिव। ये रहा इन्फिनेटिव। टू लिफ्ट व्हाट सैक, सैक हो जाएगा ऑब्जेक्ट एंड इट इज एन एडजेक्टिव। ये इसकी ब्रेकिंग है। अभी हमने क्या पढ़ा कि इनफ जब भी जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसके बाद रखता है। यहाँ से इनफ को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग के बाद इसको यूज कर देंगे। यानी कि जब भी आप लिखेंगे तभी भी एडवर्ब भी होगा। तो ये एक रूल था जो किताबों में लिखा होता है कि आप इनफ वर्ड का जब भी यूज करिए तो ये एडजेक्टिव के बाद आता है। तो उसका लॉजिक ही है कि जब भी हम इनफ लगाते हैं तो ये कंप्लीट जो है आगे वाले इन्फिनेटिव को करता है। तो पर्याप्त कमजोर है, कितना पर्याप्त कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, पर्याप्त मजबूत है कि बैग को उठा सकता है, बोरा को उठा सकता है। इसलिए ये रूल बना है कि इनफ जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे उसके बाद लगाई जाती है। तो ये रहा आपके टेस्ट योरसेल्फ, ये रहा आपके लिए होमवर्क, आप इसको इस रूल पे अप्लाई करके देख लेंगे। तो ये रहा कंप्लीट एडजेक्टिव का अगला आपका पार्ट जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm taking it up higher. I'm taking it up higher. I'm taking it up.